नमस्कार दोस्तों। आज लोकसभा से ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन करने वाला बिल पास हुआ। इसको पास करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में बहुत तेज़ी से ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन सट्टेबाजी का क्रेज़ बढ़ रहा था और कई लोगों ने इसमें अपना करोड़ों रुपए डुबोया और कई लोगों को इस पर सुसाइड तक करने की नौबत आ गई। अगर हम डेटा की बात करें तो जो इकोनॉमिक टाइम्स की जो न्यूज़ है उसमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत में 591 मिलियन गेमर्स यहाँ पर हैं और इसमें हर साल 11.2 बिलियन यानी कि 11 अरब मोबाइल गेम भारत में डाउनलोड किए जाते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है वो अभी 78,000 करोड़ की 2029 तक होने की संभावना है और ये जो 2024 में मात्र 31,000 करोड़ की हुआ करती थी। मतलब केवल 5 साल में 40,000 करोड़ बढ़ने के इसके अनुमान थे। और इसमें जो मेजर अब जो बड़े जो गेमिंग ऐप्स हैं जिसमें पैसे से जो खेले जाते थे उनमें है जैसे ड्रीम11 है, MPL है, गेम्स 24x7 है, गेम्स क्राफ्ट है, हेड डिजिटल वर्क्स है, विंजो है, जुपी है, इस तरह के गेम्स थे। तो अभी जो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है कि ये बिल पास करना, इस बिल पास करने के पीछे मंशा ये है कि इस तरह के जो पैसे से गेम खेले जाते हैं, जो सट्टेबाजी की जाती है, उसके ऊपर रोक लगाना। तो ये जो गेम है जो आज बिल पास हुआ है उसका नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो इसमें दो बातें हैं, एक है प्रमोशन, एक है रेगुलेशन। किसका? ऑनलाइन गेमिंग का। ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करना है, लेकिन किस तरह की गेमिंग को प्रमोट करना है वो आगे बताऊंगा। और रेगुलेट करना है, और जो गेमिंग है वो अभी तक रेगुलेटेड नहीं थी, मतलब उसके ऊपर कोई नियामक संस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था कि उसमें कंट्रोल किया जा सके कि उसका चीज़ों का मिसयूज़ ना हो, गलत तरीके से गेमिंग ना हो, किसी का नुकसान ना हो, उस तरह से। तो प्रमोट करना है और रेगुलेट करना है, इस बिल का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें जो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से गेम का बारे में ये बात करता है। एक है जो सेक्शन 2 में जो डिफाइंड है उसके अनुसार, एक है ऑनलाइन मनी गेम्स, सेक्शन जो क्लोज जी में डिफाइन किया गया है, और दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स। तो ऑनलाइन मनी गेम कौन सा है? ऑनलाइन मनी गेम का मतलब है कोई भी ऑनलाइन गेम, चाहे वो स्किल के ऊपर आधारित हो, चाहे चांस के ऊपर आधारित हो, वो अगर पैसे के बदले में खेला जाता है या पैसा बढ़ाने के चक्कर में खेला जाता है उसको बैन किया जाएगा। लेकिन इसमें ई स्पोर्ट को शामिल नहीं किया गया। इस डेफिनेशन के अंदर ई स्पोर्ट शामिल नहीं है। सीधी सी बात है, एक लाइन में ये समझें कि जो पैसे के लिए और पैसे के बदले जो ऑनलाइन गेम खेले जाएंगे वो इस डेफिनेशन में आते हैं। उसके ऊपर प्रोहिबिशन रहेगा, मना रहेगा। और एक गेम डिफाइन किया गया है ऑनलाइन सोशल गेम, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। सब्सक्राइब करना उसको मनी नहीं माना जाएगा, लेकिन जैसे सट्टे में होता है पैसा लगाने की संभावना, पैसा जीतने की संभावना है, उस तरह की चीज़ अगर है तो वो ऑनलाइन मनी गेम है। और पैसे के बदले में जो नहीं खेला जा रहा है वो ऑनलाइन सोशल गेम है। तो जो इसके सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 जो है वो ऑनलाइन मनी गेमिंग को रोकने की बात करता है, उसको प्रोहिबिशन कर रहा है, मना कर रहा है। सेक्शन 5 बोलती है कि नो पर्सन शेल ऑफर, एड, अबेट, इंड्यूस और अदरवाइज इंडल्ज और एंगेज इन दी ऑफरिंग ऑफ ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, न तो वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, किसी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म किसी को उपलब्ध नहीं कराएगा, न उसमें सहायता करेगा, न उसमें शामिल होगा, और न ही ऑनलाइन गेमिंग की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सीधी सी बात है, जो इसको देख के समझ में आ रहा है वो ये है कि आप न तो ऑनलाइन मनी गेमिंग को प्रमोट करोगे, न ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रचार करोगे, न ही ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए कोई वेबसाइट बनाओगे या कोई प्लेटफॉर्म बनाओगे, न ही उसकी सेवाएं दोगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग टोटली बैन रहेगा। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए सज़ाएं सेक्शन 9 में बताई गई है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल हम बात करते हैं कि सेक्शन 5 की बात करें। सेक्शन 5 मतलब जो मैंने बताया, उसका अगर वायलेशन करता है तो जो भी व्यक्ति है जो सेक्शन 5 का उल्लंघन करेगा, मतलब ऑनलाइन गेमिंग करवाएगा, ऑनलाइन मनी गेमिंग करवाएगा या उसको प्रमोट करेगा या फैसिलिटेट करेगा, उस तरह की चीज़ करेगा, तो उसके ऊपर जो जेल की सज़ा बताई गई है वो है कि 3 साल तक की उसको जेल हो सकती है।
और जो जुर्माना है वो 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है या दोनों सजाएं भी उसमें हो सकती है। इसी तरह से इसी में अलग अलग उल्लंघनों के लिए अलग अलग सजाएं बताई गई हैं। वो विस्तार से उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मीनवाइल इतना समझना है कि ये जो एक्ट आया है, जो बिल अभी जो पास हुआ है, अभी राज्यसभा से भी पास होना है, इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग को रोकना है और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट करना है और उनको रेगुलेट करना है। ये उसका मेन उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।